नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर तीन मुख्य महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर है, सबको मिलेगा पूरा पैसा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए आप सभी को बड़ी खुशखबरी दी गई है और साथ ही में दोस्तों वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रही है, कई राज्य इसे लागू कर चुके हैं। इसी कारण केंद्र सरकार की भी मांग इस पर तेज हो चुकी है। अभी तक केंद्र सरकार स्तर पर आगे लागू नहीं किया गया है, इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय नई पेंशन योजना को यहाँ पर जो है गारंटीड रिटर्न्स की समीक्षा कर रहा है, जिसमें ये पेंशन योजना बनाई जा रही है कि कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन योजना के लाभ ऐड करके दिए जाएंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के फायदे बहुत होते हैं। कर्मचारी की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन से कोई भी कटौती आप सभी के वेतन से नहीं होती है। वही आपको जो पेंशन मिलती है आखिरी सैलरी की आधी यानी कि 50% इसमें पेंशन मिलती है। और इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक की भी छूट दी जाती है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। तो सभी इन सुविधाओं को देखते हुए लगातार सरकारी कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना क्या लागू होगी या फिर नहीं होगी। ये तो दोस्तों आने वाले समय में आदेश के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच पेंशनर्स की एक और बड़ी मांग सामने आई है। पेंशनर्स मांग रहे हैं ईपीएफओ और सरकार से पैसा वापस, खोलेंगे चाय पान पकौड़े की दुकान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। हायर पेंशन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला 2016 और 2022 में जारी कर दिया था। उस पर भी देश के अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी आज भी अपने कानूनी दांव पेच के चलते असहाय अपने आप को महसूस कर रही हैं। इसी बीच दोस्तों लगातार पेंशन धारकों का रोष और आक्रोश दिखाई दे रहा है। पेंशन धारक सालों से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग के चलते देश में आंदोलनों का भी जिक्र करते आए हैं। पेंशनर्स ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य एनएससी के प्रमुख कमांडर अशोक जी रावत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत और उनके जाबाज साथियों के यहाँ पर भागीरथ यहाँ पर प्रयास और उसके समर्थन का है। विरोधी भाषी व्यक्तियों की समीक्षा की जा सके और बहुमत का सम्मान किया जाए। ये लगातार जो है एनएससी के साथ हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हो या कोर्ट पर हो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ऐसे भी यहाँ पर नारे दे रही हैं। साथ ही ईपीएफओ और सरकार से कह रहे हैं कि वो हमें जमा किया हुआ पैसा लौटा दें, हम अपना गुजर बसर करने के लिए चाय पान की दुकान या फिर पकौड़े की दुकान करके अपना गुजर बसर चला सकते हैं, तो आप ईपीएफओ की जैसे इस संस्था को बंद कर दें। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों पेंशन धारकों की दूर हो सकती है टेंशन, अब बढ़ सकती है पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि आप सभी को अब दूर होगी पेंशन की टेंशन। जैसा कि दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब भी विभाग पेंशन अदालत का आयोजन करता है तो पेंशन भोगी इसके बारे में अवगत करवाए जाएंगे, ताकि पेंशन भोगी अदालत में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। दोस्तों यहाँ पर इसी के लिए पेंशन अदालत में भाग लेना अनिवार्य हो गया है, इसको लेकर बात की गई है। तो पेंशन अदालत में यहाँ पर भाग लेकर हजारों पेंशन धारक जो है अपनी पेंशन बढ़ा रही हैं, इसीलिए लगातार पेंशन अदालत में जाने को कहा जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप अपनी शिकायत सी पेंशन ग्राम पर यहाँ पर जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद आपके फैसलों का हल दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। आपको बता दें कि ऐसा ही दो उदाहरण हम आपसे लेते हैं कि नाथाराम जी, उनकी पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित नहीं की गई थी, तो उन्होंने शिकायत की और शिकायत के बाद उनको 2,60,995 रुपए का एरियर का भी भुगतान किया गया। और इसी प्रकार एक नया केस सामने आया जो कामेश्वर राय जी का है। उन्होंने 80 साल बीत जाने के बाद भी बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया गया, तो उन्होंने दोस्तों सी पेंशन ग्राम पर यहाँ पर जो है शिकायत दर्ज की। उनके बाद दोस्तों बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का उन्हें जो है भुगतान कर दिया गया और दोस्तों 1,40,000 रुपए का एरियर भी दिया गया। ऐसे ही दोस्तों हजारों पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन को सुधरवाने के लिए यहाँ पर पेंशन अदालत का सहारा लिया। इसीलिए लगातार केंद्र सरकार भी पेंशन अदालत में आने के लिए पेंशन धारकों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें पेंशन धारकों के तमाम मुद्दों को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है।